राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को पूजा के कुछ हैक्स बताने जा रही हूँ जो पर्सनली मैं वो वाले हैक पूरा फॉलो करती हूँ और मेरा बहुत सारा समय जो है वो बच जाता है और एवरीडे नित्य नियम पे मैं ये काम कर पाती हूँ। क्योंकि सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है ना कि भैया आप कौन ये रखे, कौन आसन दे, कौन दीपक जलाए, इसलिए छोड़ो। तो कुछ हैक्स होते हैं जो परमानेंटली मैं फॉलो करती हूँ और उन हैक्स को करके मैं डेफिनेटली अपना बहुत सारा समय जो है मैं बचा लेती हूँ। नंबर एक, मैं कपूर का दिया रोज डेली जलाती हूँ। अब कपूर का दिया क्या मतलब, मैं जितने भी दीपक जलाती हूँ अपने पूजा घर में एवरीडे थोड़ा सा मैं कपूर लेती हूँ। कपूर को पीस कर उन दीपकों में जरूर और जरूर डालती हूँ, जिससे मेरे घर में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे मेरे घर में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है और मेरे घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है। तो मैं एवरीडे भाई कपूर जलाओ, धूनी करो, ये नहीं हो पाता है। तो मैं जो दीपक एवरीडे भगवान के समक्ष जला रही हूँ, वैसे तो मेरे घर में बड़े सारे दीपक जलते हैं, लेकिन जो भगवान के समक्ष जल रहे हैं या फिर मेरे घर में जितने भी दीपक जल रहे हैं सब में मैं कपूर का चूरा जरूर और जरूर डालती हूँ। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं हमेशा भीम सैनी कपूर का ही उपयोग करूँ। ये हैक नंबर 1 है, जिससे आपको कपूर की आरती का भी फल मिल रहा है और साथ ही के साथ दीपक जलाने का जो फल की प्राप्ति हो रही है वो तो हो ही रहा है। सबसे पहले कपूर पीस के डाल दीजिए, उसके ऊपर आप जो तेल या घी डालते हो वो डालिए, उसके बाद आप बत्ती जला दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका दीपक पूरा जलेगा, बीच में बुझने की गुंजाइश ही नहीं होती और साथ ही साथ 2 आरतियों करने का इकट्ठा आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। हैक नंबर 2 जो मैं डेफिनेटली यूज करती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी ना इतना ज्यादा आलस में आ जाती हूँ या फिर काम, मैं सोचती हूँ यार ये कर्म कांड छोड़कर नाम जब ज्यादा कर पाऊं, तो मैं आसन नहीं दे पाती कभी कभी। जैसे कि चावल का आसन देना होता है, कभी फूलों का आसन देना होता है, मतलब दीपक को आपको हमेशा आसन देना होता है। मैंने परमानेंटली ऐसे दीपक खरीदे हुए हैं जो कि मेरा एक ही दीपक तुलसी माता के, एक ही आसन तुलसी माता के पास रखा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में एक ही आसन मेरा बेल के नीचे के भी, बेल के पेड़ के नीचे भी रखा हुआ है और ये एक तुलसी माता के पास रखा हुआ है। समटाइम क्या होता है कि जब हम जमीन पर दीपक जलाते हैं तो उनको आसन देते हो, लेकिन अगर हम परमानेंटली ऐसा आसन रख दोगे तो डेफिनेटली मात है। परमानेंटली आसन मैंने एक तुलसी माता के पास रखा हुआ है, अपने घर के मंदिर में, मुख्य मंदिर में रखा हुआ है। मैं कभी भी मंदिर के अंदर दीपक नहीं जलाती, मंदिर के थोड़ा सा बाहर ही जलाती हूँ। मंदिर के अंदर दीपक कभी कभी ऐसा होता है कि तेल खराब है या फिर कपूर में से कालापन निकल रहा है या फिर घी में से कुछ मिलावट, तो पूरा मंदिर आपका खराब हो जाता है। तो मैंने ऐसे आसन अपने तुलसी माता के पास रख रखे हैं, घर के मुख्य द्वार के लिए भी ऐसे आसन। तो वो वाला स्यापा नहीं रहता कि एवरीडे आपको चावल का आसन देना है या फिर एवरीडे आपको आटे का आसन देना है। जिससे क्या होता है, मेरा दिया एवरीडे मंदिर में तो जलता ही जलता है, वो तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन उसके साथ साथ तुलसी माता पे एवरीडे दीपक जलता है और मुझे आसन देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आसन तो परमानेंटली मैंने ये लगा ही रखा है। ठीक ऐसे ही मैंने घर के मुख्य द्वार पे भी ऐसे 2 लगा रखे हैं, जिससे मैं उन पर दीपक जला देती हूँ और सुबह मैं उनको उठा लेती हूँ। शाम को जब मैं दीपक जलाती हूँ तो फिर मैं ऐसे, अब मैं डेली एवरीडे जब मैं पूजा करती हूँ उसी टाइम पे मैं 2 तो घर के मंदिर के लिए दीपक जलाती हूँ, एक तुलसी माता के लिए, 2 घर के मुख्य द्वार के लिए। एवरीडे मैं 5 दीपक जलाती हूँ। पूजा करने से पहले ही मैं 5 दीपक जला लेती हूँ, 2 अपने मंदिर के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि एक तो आरती करते हैं, आरती वाला दीपक आरती करते हैं, आरती वाला दीपक मंदिर में जलता रहना चाहिए और एक दीपक ऐसा होता है जो मंदिर में केवल जलाया जाता है। तो 2 तो मेरे घर के मंदिर के लिए होते हैं, एक मेरा तुलसी माता के लिए होता है और 2 दीपक मेरे घर के मुख्य द्वार पे होते हैं। और ये कार्य मैं तभी कर लेती हूँ जब मैं पूजा के लिए बैठती हूँ, उससे पहले ये कार्य कर लेती हूँ। उसके बाद पूजा करने से पहले अर्थात आरती करने से पहले मैं घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक और एक तुलसी माता पे दीपक रख के आ जाती हूँ। तीसरा हैक जो मैं डेफिनेटली फॉलो करती हूँ कि मैंने तुलसी माता के पास एक कांच का बाउल रखा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी माता में हम लोग पूजा अर्चना वंदना करते हैं, हवा चल रही होती, दीपक बुझ जाता है, ठीक है ना, मन फिर दोबारा से जलाओ, मन में बड़ी संशय आती है कि बुझा हुआ दीपक जला सकते हैं नहीं जला सकते। ये सारे से आपको से बचने के लिए मैंने एक कांच का बाउल रखा हुआ है, जो अखंड ज्योत का होता है ना वो। तो वो मैं जैसे ही मैं तुलसी माता के ऊपर यहाँ पे दीपक रखती हूँ, उसके ऊपर मैं कांच का बाउल रख देती हूँ और पूरा दीपक तुलसी माता पे जलता रहता है। तो ये नियम और ये वाला हैक मैं जरूर फॉलो करती हूँ। अब होता है कि हम लोग कौन कौन सा तिलक लगाएं, तो मैंने 8 प्रकार की चीजें मिलाकर एक तिलक बनाया हुआ है। ये थोड़ा ड्राई तिलक होता है, इसमें मैं गंगा जल, यमुना जल, 7 नदियों का जल और थोड़ा सा कपूर मिलाकर रख लेती हूँ और कभी कभी फिर मैं इसमें रोज वाटर का स्प्रे करके तिलक लगा दी, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें मिली हुई रखी हुई हैं। बस मुझे फिर रोज वाटर का स्प्रे करना होगा, क्योंकि
एवरीडे आप जब तिलक लगा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा आलस आता है, या तो आपने कहीं से दीक्षा ले रखी हो, उन गुरु संप्रदाय का तिलक लगा लीजिए, अन्यथा पीला तिलक आप सर्वोत्तम आप लगा सकते हैं। उनके साथ साथ भी पीला तिलक लगा सकते हैं। मस्तक पे गंगा जल लगाना, 7 नदियों का जल लगाना, ब्रज लगाना, पीला चंदन लगाना, हल्दी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये चीजें अलग अलग लगाना तो ऐसा लगता है कि झंझट सा है यार, क्या करें, तो एक ही में मिलाकर मैं ये चीजें रख लेती हूँ और फिर इसको इनमें सारा सामान थोड़ा थोड़ा डाल के, जैसे कि मैंने गंगा जल थोड़ा सा डाल लिया, यमुना जल डाल लिया, 7 नदियों का जल डाल लिया, केदारनाथ का जल भी मेरे पास अवेलेबल है तो वो भी डाल लिया। उसके बाद जब भी ये ड्राई हो जाता है तो मैं इसको रोज वाटर से स्प्रे करती हूँ और फिर ये रेडी हो जाता है। एक ही वाला हैक मैं जरूर और जरूर करती हूँ। साथ ही के साथ मैं सुबह और शाम की पूजा में घंटी का उपयोग जरूर करती हूँ। घंटी में हमेशा, जब भी मैं आरती करती हूँ तो मेरे हाथ ना हमेशा घंटी के लिए चलता रहता है और मैं आरती, शायद मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ तो हो सकता है आप लोगों को उल्टा दिखे, तो जब भी मैं घंटी का उपयोग करती हूँ तो ओम जय जगदीश हरे, तो क्या मैं आरती करती रहती हूँ, साथ ही के साथ घंटी बजती रहती है। जब मैं आरती को पूरे घर में घुमाती हूँ तो घंटी की साउंड भी मेरे पूरे घर में घूमती ही घूमती है। इससे क्या होता है कि मुझे अलग से घंटी की साउंड पूरे घर में घुमाने की जरूरत नहीं होती। घंटी की साउंड अगर आपके पूरे घर में घूमती है तो घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती ही आती है। अच्छा, मैंने अपने मंदिर के पास में ही, जैसे कि मेरा जो समी का वृक्ष है वहीं पे एक सरसों के तेल की शीशी रखी हुई है, क्योंकि समी के पेड़ के बाद हमेशा सरसों का तेल का ही दीपक जला जाता है। हर शनिवार को सरसों का तेल का दीपक एक समी के पेड़ पे मैं जलाती ही जलाती हूँ। एक सरसों के तेल की शीशी रखी हुई है तो वहीं पे मैं दीपक लेके जाती हूँ, धुला हुआ, वहां पे ही दीपक जलाती हूँ, सरसों का तेल वहां से निकालती हूँ, लगाती हूँ, माचिस लगाती हूँ और समी वृक्ष में सरसों का तेल जलाकर आ जाती हूँ। तो जो भी आपके घर पे देव वृक्ष होते हैं उनमें अलग अलग घी और अलग अलग तेल का दीपक जलाया जाता है। वो आपको पता होगा कि आपके घर पे कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। अब साथ ही के साथ ना मैंने बाथरूम में, अपने घर के, जो मेरा घर का बाथरूम है उसमें एक डिब्बी मैंने काले तिल की रखी हुई है, एक डिब्बी मैंने आंवले के पाउडर की रखी हुई है, क्योंकि सम टाइम होता है कि आंवले के पाउडर के स्नान से बहुत ज्यादा महत्व होता है। किसी किसी तीज त्योहार पे हमें आंवले के पाउडर से स्नान करना चाहिए। सम टाइम हम लोगों को काले तिल डाल के स्नान करना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग बाथरूम में घुस जाते हैं और भूल ही जाते हैं कि हमें ये लेके आना था, तो वो डिब्बी से आपने निकाला, अपने बाल्टी में डाला और आराम से फिर आपने स्नान कर लिया। तो आप भी ये हैक यूज कर सकते हो। एक काले तिल की डिब्बी और एक आंवले की डिब्बी छोटी सी आप अपने बाथरूम में रख सकते हो। जब भी ये चीजें हो तब भी फॉलो कर सकते हो। मेरे पास कम से कम पीली रंग की बहुत सारी चुन्नियां होंगी, यही चुन्नियां मेरे पास पीले रंग की बहुत सारी होंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को पीताम्बरधारी बोला जाता है। तो पीले रंग की चुन्नी, मैं चाहे कुछ भी कपड़े पहनूं लेकिन पीले रंग की चुन्नी जरूर और जरूर ओढ़ती हूँ। और पूजा के वक्त हमेशा मेरा जूड़ा बना रहता है। उसके बाद पूजा के वक्त मैं बस सिर पे ऐसा कर लेती हूँ और पूरी पूजा अर्चना वंदना अवश्य कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा के वक्त जो हम वाइब्रेशंस, जो हम ओरा निकाल रहे होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए। अच्छा, पूजा करने से पहले मैं एक चीज और फॉलो करती हूँ, वो होती है मैं टॉयलेट करके बैठकर पूजा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे टॉयलेट आ रही है लेकिन पहले मैं दीपक जला देती हूँ उसके बाद टॉयलेट। भैया, जब हम पूजा करते हैं, हम तुलसी माता पे दीपक जला रहे हैं, बाहर दीपक जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और अगर हम तुरंत पूजा के बाद टॉयलेट करने चले जाते हैं तो वो पूरी एनर्जी निकल जाती है। पूजा करने के बाद मैं कभी भी अपने हाथों को नहीं धोती, मतलब जो मैं पर्सनल करती हूँ ना, मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। पूजा करने के बाद मैं कभी भी अपने हाथों को वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि भैया पूजा करने के बाद हमारे शरीर में एक एनर्जी होती है। अगर हमने हैंड वॉश कर लिए उसी टाइम पे, चाहे कितना भी घी लगा हो, चाहे कितना भी तेल लगा हो, अगर हैंड वॉश कर लिए तो वो जो ओरा है, वो नेगेटिव वो ओरा है, वो वाइब्रेशन तुरंत चला जाएगा। कुछ ना कुछ देर तक तो हमारी बॉडी में वो वाइब्रेशंस, वो ओरा हमेशा होना ही होना चाहिए। मैं हमेशा भगवान को भोग लगाती हूँ और भोग लगाने के बाद पूजा जैसे ही खत्म होती है 2 सेकंड के बाद भोग उठा के मैं अपने इस घर के पूरे भोग में वो मिला देती हूँ। लोग क्या कहते हैं, हमें भोग, भैया भगवान को आपके खाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को 56 भोग लगाने वाले भी बहुत है। अगर भोग की जरूरत है तो वो आपको है, भगवान को नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि भगवान को एवरीडे भोग लगा और वो भोग घर के हर एक मेंबर को टच हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं भगवान के पास एक पानी का गिलास भर के रखती हूँ और जब भी मैं दिन में 2 से 3 बार वो जब पानी का गिलास बदलती हूँ ना, तो वो पानी मैं अपने पीने वाले पानी में मिला देती हूँ और भगवान जी को दूसरा पानी भर के देती हूँ। वो पीने वाले पानी में मिलाने से वो पानी भगवान के भोग का चन्यामित का कार्य कर जाता है और मेरा घर, पूरा घर उस पीने वाले पानी को पी लेता है। तो कुछ इस
प्रकार से कुछ नियम मैं फॉलो करती हूँ। मेरे यहाँ पे आरती की 2 थालियाँ हैं, क्योंकि कभी भी दीपक पकड़ के डायरेक्ट आरती नहीं होती है। आरती के लिए छोटी-छोटी 2 थालियाँ जो कि हमेशा मंदिर में ही स्थापित रहती हैं। धुलने के लिए आती है, उसके बाद फिर मंदिर में स्थापित हो जाती है। तो इन चीज़ों को मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो मैं जब इन चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ, तो मेरी पूजा अर्चना वंदना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है और मैं कंटिन्यू पूजा अर्चना वंदना कर पाती हूँ। इतनी सारी पूजा अर्चना वंदना जो करने के बाद सबसे ज़्यादा मेरा फ़ोकस होता है नाम जप पर, और वो नाम जप आपको ज़रूर और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भैया चाहे आप कितना भी जो ये सब मैं कर रही हूँ, ये दैट इज़ कॉल्ड कर्मकांड। आप कितना भी कर्मकांड कर लो, लेकिन जब तक आप नाम जप नहीं करोगे तब तक आपका कर्मकांड आधा अधूरा माना जाता है। तो ये मैं नियम फॉलो करती हूँ, और ये तो आप लोग जरूर मंगा लीजिएगा। मेरे पास तो नहीं है ये, ऐसी ना मेरे पास 2-3 ही है। एक ही बड़ी वाली है, एक आधी है, इससे छोटी वाली भी है, और भी बहुत सारी है, और ये बहुत काम की चीज है। क्योंकि कभी आप फूल भूल रहे हो, कभी आप आटा भूल रहे हो, कभी आप चावल भूल रहे हो, क्योंकि आसन तो देना है, जमीन पर तो हम डायरेक्ट रख नहीं सकते। इसलिए हम इसका ये आसन परमानेंटली मेरे साथ लेके चलती हूँ, ताकि मैं भगवान को आसन लगाया और दिया स्टार्ट करती हूँ। कैसे लगे आपको ये? अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि पूजा के वक्त मैं और भी बहुत सारे हैक है जो फॉलो करती हूँ। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 429-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप इसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।